इस्लाम का उदय, पहले इसको बहुत ध्यान से समझना है। तो आज की पहली हेडिंग शुरू होती है। हेडिंग डालिए, इस्लाम का उदय, ओरिजिन ऑफ इस्लाम। हिस्टोरिकल एटलस सबकी इमेज पे होना चाहिए। ये अभी आपके सामने एक मैप रखा गया था, तो ध्यान से इसको समझेंगे। सबकी इमेज पे हिस्टोरिकल एटलस होना चाहिए। आप अरब जगत में आते हैं। अरब जगत की डेफिनेशन कई बार करंट की क्लास में बताई गई। टर्की के साउथ, टर्की अरब जगत में नहीं है। ईरान के वेस्ट, ईरान भी अरब जगत में नहीं है। का जितना इलाका एशिया में है वो अरब कहलाता है। सऊदी अरेबिया तो उसका सबसे बड़ा क्षेत्र है, लेकिन अगर आप उसके इर्द गिर्द सटे हुए सारे इलाकों को देखेंगे, सबकी नजर एटलस पे होनी चाहिए। तो आप पाएंगे कि देखिए ध्यान से नीचे, यमन, ओमान, यूएई, बगल में इराक, फिर थोड़ा ध्यान से देखें सीरिया, जॉर्डन, उसी प्रकार से छोटे छोटे कुछ देश जैसे कुवैत, बहरीन, लेबनान, ये सब अरब जगत के इलाके। इनको अरब कहते हैं, इनकी भाषा अरबी के नाम पे। ये पूरे इलाके में एक ही लैंग्वेज अरबी बोली जाती है। लेकिन अरब जगत दो महाद्वीपों में फैला है। बगल के अफ्रीका महाद्वीप में भी उत्तर का पूरा इलाका देखिए ध्यान से, इजिप्ट देखिए आप ध्यान से, लीबिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, सूडान, इन पे नजर डालिए। ये सब भी अरब जगत के ही क्षेत्र माने जाते हैं। ये अफ्रीका का अरब जगत, ध्यान से देखेंगे तो अफ्रीका का अटलांटिक के कोस्ट पर बसा हुआ एक छोटा सा ही देश है, लेकिन उसको अरब सहारवी रिपब्लिक बोलते हैं। बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा जिनके पास मैप या एटलस कुछ नहीं। महीने भर से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंशिएंट पूरी हो गई, लेकिन अभी तक मेज पे मैप या एटलस रखने की आदत नहीं बन पाई। और ख्वाब कलेक्टर बनने के हैं। कलेक्टर कोई ऐसे चलते चलते नहीं बन जाता कि मैं गया था अभी पनकी तक गया और जैसे ही पनकी पहुंचा मुझे लगा मैं तो कलेक्टर बन गया। उसके लिए यहां से पसीना निकलता है और वो एड़ी तक पहुंच जाता है, इतनी मेहनत करता है आदमी। इसी को कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाना। कि एटलस नहीं, हम हिस्ट्री समझ रहे हैं, कथा समझ रहे हैं। सिविल सर्विस की क्लास का नाम गंभीर क्लास होता है, गंभीरता से पढ़ी जाती, उसमें चुटकुले नहीं सुनाए जाते हैं। एटलस होना चाहिए मेज पर। तो ध्यान से देखेंगे तो अरब का जो सहारवी रिपब्लिक है, सहारा और अरब दोनों मिला के इसमें इस देश के नाम में छुपे हुए, छोटा सा इलाका अटलांटिक के तट पे, ये सब अरब जगत। लैंग्वेज यहां अरब है। बादशाह 7वीं शताब्दी की है, 6ठी शताब्दी की है। यहाँ छोटे छोटे कबीले थे, कोई बहुत प्रॉस्परस इलाका नहीं है। जब आप देखेंगे ध्यान से तो लगभग चारों तरफ फैले हुए रेगिस्तान है। अपनी जीवन की जरूरतों के लिए भी बाहर से चीजें लानी पड़ती है। तो यहाँ के लोग कुछ ट्रेडर हो गए हैं। यही एक सऊदी अरब के पास आप देखेंगे, सऊदी अरब का मैप, सऊदी अरब के वेस्टर्न पोर्शन में मक्का नाम का शहर मिलेगा। मक्का या मक्का, ध्यान से देखिए तो ये शहर 550 के आसपास तमाम छोटे छोटे कबीलों का तीर्थ स्थल था। जैसे गया है, प्रयाग है, काशी है। कबीलों की संख्या 360 थी। हर एक का एक एक देवता हुआ करता था। वो देवता पत्थर का होता था, लकड़ी का भी हो सकता था। उसी की पूजा के लिए साल भर तक लोग आते रहते थे इसी मक्का शहर में। और जो लोग पूजा करवाने आते थे, जैसे प्रयाग, काशी, गया के पंडे, उनके लिए सारी चीजों को मैनेज करते हैं, सुख सुविधाएं और सारी चीजें। तो यहां कुरैश नाम का कबीला था, कुरैश, वो सारी चीजें इनके लिए मैनेज कराता रहता था। वही उसकी आजीविका का साधन था। युद्ध खूब होते थे, लड़ाइयां हुई, कबीले के कबीले साफ हो गए, पुरुष खत्म, महिलाओं की दशा बड़ी दयनीय। बड़ी मात्रा में हो सकता है ऐसे ऐसे परिवारों जहां पुरुष खत्म, महिलाएं बची। गुलामी की प्रथा खूब चलती थी। एक कबीले ने दूसरे पे अटैक किया तो गुलाम बना लिया और
प्रॉस्पेरिटी कम थी, युद्ध ज्यादा थे, अंधविश्वास बहुत ज्यादा था, लड़कियों को पैदा होते ही दफन कर देना एक सामान्य सी परंपरा थी। तो ये अरब जगत की स्थिति थी 550 के आसपास की। यहीं 570 के आसपास इसी कुरैश कबीले में, कुरैश कबीले के अपने छोटे छोटे कई जो है सेगमेंट माने जाते हैं, कई छोटे छोटे हिस्से। तो यहीं कुरैश कबीले में एक परिवार में जन्म हुआ था मोहम्मद साहिब का। उनके पिता की उनके जन्म के ठीक पहले डेथ हो गई। परंपराएं कुछ ऐसी रहा करती थी कि उनकी माता ने वहां के लोग अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए किसी फर्टाइल इलाके की किसी महिला को सौंप देते थे। तो उस परिस्थिति में उनकी माता ने भी एक ऐसे ही इलाके में एक महिला को अपने बच्चे को अपने बचपन में सौंपा। मोहम्मद साहब पढ़ लिख नहीं पाए थे, लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प था, कंडक्ट बहुत ही मोरल था, बहुत ही नैतिक, लोग उन पर विश्वास करते थे। जब थोड़े बड़े हुए तो मुख्य रूप से जो काम कर रहे थे वो वही परिवार के धंधों को उन्होंने देखा। उन्हें ये चीजें थोड़ी पसंद आई कि ये चीज क्या है, आखिर क्यों इतने प्रकार के देवताओं के नाम लिए जाते हैं, क्यों इतने प्रकार के झगड़े होते हैं, और ये सारी चीजें थोड़ा सा उनको जमती कम थी। लेकिन अब कुछ नहीं था कि कोई नया धर्म वो चलाने की सोच रहे थे। ध्यान रखिएगा, इस पवित्र जगह को काबा कहते हैं, और आप अगर किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो आपके ऊपर 3 उठती। अगर आप इसको समझदारी के साथ देखेंगे तो आप कुछ प्राप्त कर लेंगे। मूर्खतापूर्ण और व्हाट्सएप का प्रभाव चूंकि बहुत गहरा है, मेरी 60 मिनट की क्लास है तो हटेगा नहीं, वो जिंदगी भर नहीं हटता है, तो 60 मिनट की क्लास से क्या हटेगा। तो अगर गलत तरीके से सोचेंगे तो फिर हम अपने देवताओं को भी टारगेट बनाने के लिए मूर्खों को सौंप देते हैं। और कोई भी बेवकूफ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो किसी भी दूसरे के पैगंबर या देवता पर प्रहार कर रहा है, उसको अभी बहुत कुछ सीखना है। वो अभी इंसान तो बन ही नहीं पाया है। तो ये आज की समृद्धि तब सिरे से गायब थी, ऐसा कुछ नहीं था। इस समृद्धि के मूल में तेल है, ऑयल, लेकिन यहां जो कुछ भी है उसके मूल में पर्यटन है, टूरिज्म। और ये सारी चीजें ऐसे समझेंगे कि थोड़ा समय बीता तो जैसे कि इस्लाम में मान्यता है, पैगंबर मोहम्मद को वहीं की एक पहाड़ी पर अल्लाह के एक दूत से कुछ संदेश मिले। यही कुरान में बाद में लिपिबद्ध किए गए और ये अल्लाह के दूत से पैगंबर साहिब को दिए गए। उनका अपना आचरण बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही नैतिकतापूर्ण हुआ करता था। जब तक वो मक्का में रहे अपने विरोधियों के प्रति भी बहुत सहनशील रहते थे। जैसे एक स्त्री लगातार जब उन्होंने धीरे धीरे इन्हीं चीजों का प्रचार करना शुरू किया अपने साथियों के बीच में, जिनकी संख्या उनके मक्का छोड़ने तक भी 30 से ऊपर नहीं थी। ये पूरा सेगमेंट उन्होंने मक्का में बिताया है, और ये संख्या 30 से ऊपर नहीं हुई थी जब वो 52 के थे। 40 के आसपास से वो अपनी बातों का, जब उनकी अवस्था 40 हुई तो कुरान के संदेशों का अपने साथियों में प्रचार करते थे, जिनको इस्लाम में सहाबा कहा जाता है। मोहम्मद साहब के जो सहयोगी थे उनको सहाबा कहते हैं, और उनकी एक बड़ी संख्या है। पहले चारों खलीफा जो थे उनके सहाबा यानी सहयोगी ही थे। बड़ी कहावतें हैं, जैसे कि एक स्त्री इन सब चीजों को नहीं पसंद कर रही थी तो जिस रास्ते से जाते थे उसी रास्ते में कूड़ा डाल देती थी, बिना बोले निकल जाते थे। एक दिन उन्होंने देखा कूड़ा नहीं पड़ा, दूसरे दिन भी नहीं था, तो उन्होंने पूछा बात क्या है भाई। तो बताया गया कि महिला जो कूड़ा फेंकती थी वो बीमार है, तो उसके घर जाकर उसकी उन्होंने खबर ली।
अरे आपने कूड़ा नहीं डाला था, तो मैंने सोचा मैं आपकी खबर ले लूं, क्या बात है, बीमार हैं आप। ऐसी तमाम चीजें, जैसे कि ये कन्याओं की हत्या बंद करो, बड़ी मात्रा में लोग निग्रो अपने घरों में गुलाम के रूप में रखते थे। अभी आपने देखा है कि अब जगत अफ्रीका में भी फैला हुआ है और गुलामों की दशा वहां बड़ी दयनीय हुआ करती थी। तो उस कंडीशन में ये मैप आप लोग आपके एटलस पे जरूर होगा, अदरवाइज थोड़ा अभी मैं आपको बता दूंगा तमाम चीजें। और मैप से स्टडी करा करिए, वो दिमाग में सेव होता है। और सीखने के लिए बैठा करिए, सेलेक्ट होने के लिए बैठा करिए, है ना। व्हाट्सएप के मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए बैठे हैं आप, उसके वाइस चांसलर जो होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। आप समझदार बनिए। तो ये देखिए अरब जगत की तस्वीर, ये मक्का, ये मदीना। अभी मैं मक्का की बात आपको बता रहा हूं। तो बड़ी मात्रा में गुलाम भी हुआ करते थे, गुलामों के साथ जानवरों से बदतर व्यवहार हुआ करता था, करते थे। ये भी मनुष्य है, अल्लाह का भेजा हुआ है, बराबरी के साथ व्यवहार करो, स्त्रियों का सम्मान करो, ऐसी तमाम चीजें कहते थे। लेकिन अभी भी हकीकत यही थी कि बहुत कम लोग इंप्रेस होते थे। ये बार बार अलग अलग देवताओं की पूजा आप क्यों करते हो, अल्लाह एक है। अब आप कहेंगे अरे हमारी मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, तो इसको बहुत बुरा मत मानिएगा। मूर्ति पूजा के पक्ष में तो राजा राम मोहन राय नहीं है, जो आधुनिक भारत के निर्माता है। दयानंद सरस्वती जी ने विरोध किया है, उपनिषदों में चर्चा मूर्ति पूजा की नहीं है। और ऋग्वेद से ही तो हम पढ़ते आए हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। वो तो एक ही, आप चाहे जिस तरीके से उसके विषय में बोल दो। अब अगर कोई हिंदू है और कहे कि मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, इसलिए मैं उनको नहीं मानता हूं, तो भैया मूर्ति पूजा के विषय में बहुत कुछ ज्यादा आपके यहां भी नहीं था। ईश्वर को जब आप अपने परिवार का, अपने जीवन का अंग बना के एक तस्वीर रख लेते हैं, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। और अगर कोई मुस्लिम हो इस चीज को नहीं समझ रहा है, तो भी उसको भी बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है। यहाँ झगड़े की चीज नहीं है, तमाम लोग होते हैं, तमाम बच्चे होते हैं। एक बच्चा यहाँ था, वो लिखता नहीं था, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। तब तो ये ऑनलाइन का सिस्टम भी नहीं था कि शायद ये घर जाता होगा और ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन की तरह बाद में नोट्स बनाता होगा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम लिखते नहीं हो? उन्होंने कहा सर मैं सिर्फ सुनने में ध्यान लगाता। और बताया कि अपने खास मित्र के लिए कि इनसे मैं बाद में नोट्स ले लेता हूं, लेकिन मैं यहां सिर्फ सुनता हूं। मुझे लगा कि ये बहाना बना रहा है। फिर मैंने उससे सवाल पूछना शुरू किया, तो उत्तर बहुत अच्छा देता था, जो मैं समझाता था उसको तो और अच्छा बताता था। और नतीजा ये निकला कि वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट से उसको सफलता मिलनी शुरू हुई। 4 बार उसका सिलेक्शन यूपीएससी में हुआ था, 4 टाइम्स। तरीके अलग अलग होते हैं, लक्ष्य बस सबका एक होता है। तो हम उसी को अल्लाह कह लें या उसी को परम शक्ति कह लें, शंकराचार्य भी वैसे ही बोलते थे। क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों से? फालतू के झगड़े मूर्खतापूर्ण बातें हैं, समझदार बनिए। तो जैसे ही अब उन्होंने मूर्ति पूजा का और इन सब चीजों का विरोध किया, तो देखिए उनकी टक्कर तो अपने ही कुरैश कबीले से होने, उसके लिए थोड़ा ऊपर लेवल रामकृष्ण परमहंस का स्तर प्राप्त करना पड़ता है ईश्वर से सीधे संवाद करने के लिए। तो ऐसे ही वहां भी था। अब बताइए उन्हीं के बीच का आदमी जो कि पूरा वहां के पंडित पुरोहितों के ही परिवार में पैदा हुआ है, वही कह रहा है मूर्ति पूजा नहीं होती, छोड़ेंगे ही। तो कुरैश कबीले में उनके शत्रु हो गए, हत्या के प्रयास शुरू हुए। लेकिन हाँ, उनके एक चाचा थे, बहुत बहादुर थे। उनके एक चाचा जिन्होंने पाला था, उनका नाम था अबू तालिब। तो थोड़ी अच्छी स्थिति थी उनकी। लेकिन जो उनके चाचा थे उनका नाम अमीर हमजा था। अमीर हमजा को माना जाता था कि उन्होंने शायद शेर का शिकार कर लिया था। तो बड़े बहादुर माने जाते थे। याद होगा आपको अकबर के जमाने में, जब अकबर एल्बम बनवा रहा था, रामायण और महाभारत के भी बनवाए एल्बम, हो गई, दुश्मन बढ़ते चले गए। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने 622 में मक्का से 300 किलोमीटर दूर मदीना की ओर प्रस्थान किया। इसी को इस्लाम की भाषा में हिजरत कहते हैं। हिजरत
हर शब्द को आप घर जाके अलग से ग्लॉसरी बनाइएगा। ग्लॉसरी समझ गए तो फिर आप कंपटीशन निकल गया आपका। हिजरत मतलब टू डिपार्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। 622 की घटना है। इसी को इस्लाम का प्रारंभ और इसी से एक कैलेंडर शुरू हुआ, हिजरी कैलेंडर। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर यूज करते हैं, हम भी और वो भी। दोनों के कैलेंडर में ही 354 दिन ही होते हैं। हमारे ये जो सावन और अब भादौ चल रहा है उसमें भी 354 दिन, लेकिन हम इसको थोड़ा सा, हमारा देश साइंस टेक में बहुत आगे था, तो हम इसको सूर्य के कैलेंडर से मिला देते हैं और 3 साल बाद हम इसमें हर साल 11 दिन सूर्य के कैलेंडर से पिछड़ रहे हैं ना, 354 दिन हुए और सूर्य के कैलेंडर में 365 दिन हुए, तो 11 दिन पिछड़ रहा है, तो उसको हर 3 साल पे हम एक एक्स्ट्रा महीना, जिसको अधिक मास या मल मास कहते हैं, जोड़ के सूर्य से एडजस्ट कर देते हैं। हिजरी कैलेंडर में एडजस्ट नहीं करते, तो हर 100 साल पे 3 साल वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। आपको देखने पे लगेगा कि अरे 100 साल बढ़े, हकीकत में वो बताएंगे हमें 103 साल बढ़े। मैं आपको बताऊंगा औरंगजेब का शासनकाल 49 वर्ष रहा, वो आपको बताएंगे नहीं नहीं औरंगजेब ने 50 साल से ज्यादा शासन किया, क्योंकि हर 100 साल पे 3 साल एक्स्ट्रा हो गए उनके, वो एडजस्ट नहीं करते। लेकिन कैलेंडर तो दोनों के ही चंद्रमा पर आधारित है, हिंदुओं के भी और अरबों के भी। यहीं से हिजरी कैलेंडर शुरू हुआ। अब मदीना जब वो पहुंचे, वहां भी झगड़े चल रहे थे। तब तक उनके आचरण की बड़ी प्रशंसा चारों तरफ हो चुकी थी। उनके पास कुछ लोग आए कि भाई आप हमारे झगड़ों का निपटारा कर दीजिए। अब आप अगर मुझसे कहें कि सर मैं पढ़ नहीं पाता हूं, तो मैं तो पहले आपका रूटीन ही पूछूंगा ना, तो आप बताएंगे सर सुबह ही मैं एक यज्ञ स्थली में निकल जाता हूं, जिसके आगे बोर्ड तो लाइब्रेरी का लगा रहता है, लेकिन वास्तविक रूप से वो इंटरनेट कैफे होता है। वहां किताब छोड़ बाकी सब कुछ होती है। तो मैं एक मोबाइल नाम का एक दिव्य लोक खोल लेता हूं, उसी में डूब जाता हूं। 1 घंटे के लिए यहां आता हूं, मन मेरा बड़ा विचलित होता है, मैं फिर तुरंत भाग के उसी यज्ञ स्थली में चला जाता हूं। फिर मैं मोबाइल देखता हूं और फिर मुझे बताया जाता है मैंने 5 GB यूज कर लिया है। तो मैं तो सोचूंगा कि मेरा मोबाइल तो दिन भर खुला रहता है, क्योंकि मुझे हर क्लास अपडेट करनी होती है। फिर भी किसी दिन मेरे पास सूचना नहीं आई कि आपका 1.5 GB वाला पैक खत्म हो गया, आज का ज्यादा देख लिया। ये 5 GB कौन सा ज्ञान अर्जित कर रहा है? तो ज्ञान नहीं अर्जित कर रहा, वो मनोरंजन कर रहा है। अभी उसने जीवन को मनोरंजन के लिए समर्पित कर दिया। 2-4 साल बर्बाद कर लेगा, फिर आएगा तब वो मेरे काम का नहीं रहेगा, क्योंकि तब उसके अंदर मनोबल खत्म हो चुका होगा। इसीलिए कम उम्र के बच्चे, उनके प्रति एक बार बार कहता हूं, सीखना हो जितना अभी सीख लो, आगे चल के फिर जब उत्साह खत्म हो जाएगा तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। सर्विसमैन से पूछिए कितनी दिक्कत होती है, क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, 8 घंटे की सर्विस भी, एक टास्क पूरा नहीं हुआ, 2 बातें सुन के भी आए, फिर भी समय निकालेंगे, यहां से थके हुए घर जाएंगे तो भी रात को पढ़ेंगे। आप तो स्टूडेंट है तो आपको तो और ज्यादा निकालना चाहिए समय। तो उन्होंने पूछा भैया झगड़ा किस बात का है तुम्हारा? 2 मिनट में समझ में आ गया, सारे झगड़ों के मूल में वही फालतू के पाखंडों का टकराव है। तो उन्होंने कहा देखो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं झगड़े में निपटारा करूं तो पहले मेरी कुछ बातें मानो। 2 कबीलों ने ये बातें मान ली, उनके झगड़े खत्म हो गए, 10 और कबीले आए, हर आदमी परेशान था। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे उस इलाके में उनको मानने वाले बढ़ने लगे। यही इस्लाम का अरब जगत में मदीना के इर्द गिर्द प्रसार था। जब कई कबीलों ने स्वीकार कर लिया, ताकतवर हुए, फिर उन्होंने मदीना से मक्का की ओर प्रस्थान किया। मक्का कब्जे में आने के बाद भी एकदम सच बात है कि उन्होंने एक भी व्यक्ति से बदला नहीं लिया था और अब मक्का भी उनके अधिकार में था। लेकिन उनके अपने जीवन काल में, ये बहुत बेहतरीन मैप है, इसको आप देखेंगे, उनके अपने जीवन काल में जो आपको ये रेड इलाका दिख रहा है ना, बस इतने ने इस्लाम ग्रहण किया था। और 632 में इस्लाम की भाषा में कहते हैं उनको वफात प्राप्त हुई। जैसे हम लोग बोलते हैं महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण मिला, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये ऋषि इस समय जो है इन्होंने समाधि ले ली। तो ये घटना घटी। अब
आप कहेंगे सर आपने तो बताया कि बड़े सहनशील थे, और ये सच है कि बाद में तो बहुत खून बहाया गया इस्लाम के नाम पर, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप बताइए, आप तो राम के वंशज हो ना, आप तो राम के अनुयायी हो, इतना ज्यादा छुआछूत आपने क्यों किया? उन्होंने तो सबरी के भी बेर खा लिए थे। उन्होंने तो वनवासियों को कैसे अपने ऑर्गेनाइज किया, उनसे बड़ा कोई संगठन करता आपको दिखेगा? घर से अकेले निकले थे, अकेले से तात्पर्य अपना परिवार ही था, छोटा भाई और पत्नी, और पूरा आदिवासी समुदाय जिसको आप वन नर बोलते हो, सब उनके साथ थे। ऐसे ही साथ थे क्या? कुछ तो प्रेम दिया होगा उनके साथ, कुछ तो अच्छा किया होगा। और सबरी के भी जूठे ढेर खा लेते थे। लालच तो उन्होंने लंका पे भी नहीं किया था, सोने की बनी हुई थी। आप उनके किस आदर्श का पालन करते हो, आप बताओ? ईसा मसीह के किस आदर्श का पालन अगर कोई क्रिश्चियन हिस्टोरियन प्रहार करे कि अरे देखो इस्लाम में इतना खून बहाया गया, हिंदू धर्म में इतनी छूटे, दोनों आरोप दोनों पे लगते हैं और दोनों सत्य, तो उससे भी पूछेंगे ना कि भाई साहब ईसा मसीह तो कहते थे कि लालच मत करना, सुई की नोक से ऊंट गुजर सकता है सुई के छेद से, लेकिन जो धन बटोर के रखता है वो कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं पाएगा। तो ईसा मसीह ये बोलते हैं और तुम लोग लूटने के लिए देखो यूरोप से अफ्रीका और एशिया और कहां कहां चले गए, तुमने हमको इतना लूटा कि हमारा देश कंगाल हो गया और तुम्हारे खजाने भर गए। तुमने ईसा मसीह को फॉलो किया? तो महापुरुषों को महापुरुषों की दृष्टि से देखिए, उनके अनुयायियों की गंदगी को उनके ऊपर मत थोपिए। इसको पहले समझने की कोशिश करिए। न ईसा मसीह को ईसाइयों ने माना है, न मोहम्मद साहब को मुसलमानों ने माना है। उनकी जयंती मना लेना, उनके नाम पे शोक मना लेना अलग बात होती, और न राम को हिंदुओं ने माना है। तो मोहम्मद साहब के बाद जो इस्लाम का नेतृत्व है वो खलीफाओं के हाथ में आया है। खलीफा, पहले 4 खलीफा को ही ज्यादातर लोग मान्यता देते हैं, और ये लगभग 29 साल तक लीड करते रहे। इनमें 2 मोहम्मद साहब के ससुर हैं और 2 मोहम्मद साहब के दामाद हैं। पहले 2 मोहम्मद साहब के ससुर और अंतिम 2 मोहम्मद साहब के दामाद हैं। ये सब अरब जगत से आए हैं और जनरली सभी कुरैश ही थे, बस कबीले अलग अलग हैं इनके। इन्हीं के समय से इस्लाम का प्रसार शुरू हुआ। और अगर आप वो ध्यान से देखेंगे तो आपको जो ये येलोइस मैप दिख रहा है ये 29 साल तक है, और खूब तलवार का प्रयोग हुआ है इसमें। खासतौर पे उमर ने तो जबरदस्त तलवार का प्रयोग किया है, और इनमें से सिर्फ पहले की नेचुरल डेथ हुई है, बाकी तीनों की हत्या हुई। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्ता का संघर्ष तो पहले दिन से, क्योंकि मोहम्मद साहब स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये पॉलिटिकल है और रिलीजन को यूज कर रहे हैं। हम उसी उद्देश्य से देखेंगे। कुरान के मैसेज भी उमर ने बहुत सारे बदल दिए, इसलिए तमाम स्कॉलर कहते हैं मक्का में जो मोहम्मद साहब को अनुभव हुआ वो कुरान अलग है, और उमर ने जो कंपाइल कराया उसमें तमाम चीजें अपनी भी रख दी। फिर कुछ चीजों पे और चर्चा करेंगे। ध्यान रखेंगे कि कुरान तो मोहम्मद साहब को अल्लाह का मैसेज है, लेकिन हदीस ये मोहम्मद साहब के अपने वचन है। तो एक परंपरा हदीस की चलती है, एक्सपर्ट्स किसी भी चीज को इसी तरीके से प्रूव करते हैं कि हदीस में तो ये लिखा है, और उसके अच्छे खासे जानकार भी होते हैं। उसी प्रकार से कुछ चीजें और भी दिमाग में रखेंगे। जैसे एक लाइफ स्टाइल मोहम्मद साहब ने तैयार की थी, उसको सुन्नत कहते हैं। सुन्नत इज अ लाइफ स्टाइल, दैट इज नोन एज सुन्नत। और थोड़ी सी चीजें और समझिए। मोहम्मद साहब के बाद ही 2 गुट हो गए। कहता था कि हमारा लीडर चुना जाएगा, अबू बकर हमारा लीडर, और ये लोग अपने आप को सुन्नी कहने लगे। दूसरा गुट कहता था कि हमारा लीडर मोहम्मद साहब के परिवार से यानी उनके दामाद होंगे और अली होंगे। ये अपने आप को शिया कहते थे।
ये झगड़ा सिर्फ इसी बात का है। मोटे तौर पर 90 और 10 का बंटवारा है। 90% मुस्लिम, 87% वो सुन्नी है, 13% के आसपास शिया। ये बंटवारा इस तरीके से है। फिर समय आया तो तमाम और शब्द जन्म लेते चले गए और मोहम्मद साहब के बाद लगभग ज्यादा समय नहीं बीता है, 661 में ही इन चारों खलीफाओं को खत्म किया गया और खिलाफत वो उमैया वंश के पास चली आई। वो भी अरब के ही सब कबीले थी। लगभग 90 साल तक उन लोगों के पास खिलाफत रही। 750 के आसपास ये अब्बासियों के पास चली आई। उनकी राजधानी हुआ करती थी बगदाद, इराक में, और करीब करीब 500 वर्षों तक खिलाफत उनके पास रही। आखिरी अब्बासी खलीफा की हत्या चंगेज खान के ग्रैंडसन हलाकू ने कर दी थी। तब से खिलाफत खत्म मान ली गई। फिर जो भी ताकतवर होता था अपने आप को खलीफा बोल देता था। कभी इजिप्ट का सुल्तान कह देता था, कभी टर्की का सुल्तान कह देता था। लेकिन अब्बासी खलीफा के बाद किसी खलीफा को व्यापक मान्यता नहीं मिली है। और मुगलों ने तो सिर्फ पहले 4 खलीफाओं के नाम सिक्कों पे लिखवाए हैं। वो इनके बाद के ही किसी खलीफा को नहीं मानते थे। तो इसको आप ध्यान रखिए। अब्बासी खलीफाओं में एक खलीफा का नाम है हारून रशीद, हारून उल रशीद। सबसे महान खलीफा माना जाता है इन खलीफाओं। बगदाद के विषय में पढ़िएगा। आप लोगों ने शायद अरेबियन नाइट्स की चर्चा सुनी होगी, हम लोगों ने कई बार बात की है। अरब की रातें हिंदी वर्जन भी मिल जाता है। संस्कृत में भी अरब रजनी करके ट्रांसलेट किया गया। पढ़ेंगे तो बहुत रोचक कहानियां मिलेंगी। वो आपने सुना होगा ना, अली बाबा और तमाम प्रकार की कहानियां, वो सब यहीं से आई और बहुत और तमाम चीजें। एक ग्लोरियस हिस्ट्री, चीज को समझने की कोशिश किया करिए और वो समझेंगे तभी जब दिमाग का कचरा दूर कर लेंगे। कब आप गलत को गलत और सही को सही कह लें। तो इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, अच्छा लगता है। तो 200 400 शब्दों में नेट पे मिल जाता है, तो आप मजबूत कर लेंगे। ध्यान रखेंगे मोहम्मद साहब ने इस तरीके से हदीस की कि जहां शासक और देश ये बाउंड्री काम नहीं करती है। जैसे कि मिल्लत यानी समाज, मुस्लिमों का समूह, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक उनकी बहुत, मैं तो लाजवाब ही कहूंगा, शिक्षा रही। और इससे आज के हिंदुओं को तो कुछ ज्यादा सीखना चाहिए। हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा जो है आज अपने आप को पुजवा रहा है और उसका प्रयोग राजनीति में कर रहा है। 12-14 हजार करोड़ जब इकट्ठा है, उसके बाद अचानक किसी स्कैम में पकड़ लिया जाता है, फिर उसको बलात्कार में जेल हो जाती है, फिर वो 6 बार 8 बार 10 बार फरलों पे छूट जाता है। तो इससे सीखिए, ईश्वर ईश्वर, कोई उनके समतुल्य नहीं होता है। और मैं तभी तक शिक्षक हूं, जैसे कि महान संत कबीर कहते थे कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, जब तक कि मैं आपको गोविंद का रास्ता दिखा रहा हूं। जिस दिन ऐसे गोविंद को दिखाने की जगह मैं ऐसे करने लगूं, उस दिन मैं शिक्षक नहीं हूं, उस दिन मैं खत्म हो चुका हूं। अब मैं ढोंगी बन चुका हूं। जब वो कहते थे अल्लाह अकबर, ईश्वर महान है, तो हमें इसमें कोई शुबहा है ही नहीं, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। और अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा नहीं किया जा सकता। तो यहां भी कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं भाई, सीधी सी बात है कि मेरे राम मेरे कृष्ण के समतुल्य एक मंच पर बैठा ढोंगी कैसे हो सकता है जो बलात्कार के आरोप में जेल गया। तुम तुलना कर रहे हो इनकी। तो इस बात के लिए तो हम सल्यूट करेंगे कि उन्होंने बताया कि देखिए अल्लाह से कोई तुलनीय नहीं। वो मां के कदमों में जन्नत जरूर कहते हैं, लेकिन मां के चरण भी नहीं छूते, जन्नत मांग रहे हैं। तो वो किसी भी मातृभूमि के लिए जान दे देंगे, लेकिन पूजा सिर्फ अल्लाह की करेंगे। तो वंदे मातरम कहलवाने की जगह जय हिंद कहलवा लो भाई।
और यही एक जोड़ी बनी थी, उसने इन फर्जी लोगों से कहीं ज्यादा देश को दे दिया है। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की जोड़ी। राम प्रसाद बिस्मिल कट्टर आर्य समाजी थे, अशफाक उल्लाह खान अंत तक 5 टाइम के नमाजी थे। कभी मैं बिस्मिल की कथा आपको बताऊंगा, शायद मेंस की क्लास में, ऑप्शनल वाले में, जिसमें मंडे से वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू होगी। अशफाक पर वो राम प्रसाद बिस्मिल पर ही एक क्वेश्चन दिया गया था, उसका आंसर कल बच्चों के बीच पढ़ा जाएगा, तो मैं वही बताऊंगा। तो बच्चों ने मिस कर दिया ये चीज बताने के लिए जो बिस्मिल ने अशफाक के विषय में कहा। तो चीज को समझने की कोशिश करिए। क्यों घर में जिद कर रहे हो? अनावश्यक झगड़ा करने की जगह चीज को समझो कि मातृभूमि की पूजा जरूर नहीं कर रहे, लेकिन जान देने के लिए तैयार है। मां उसको मान रहे हैं, मादरे वतन कह रहे हैं उसको, और जय हिंद बोल रहे हैं, और मातृभूमि से अब और कलाम साहब निकल रहे हैं और इसी मातृभूमि के प्रति समर्पित भी हैं। तो आप जिद मत करो अनावश्यक की, और अगर ऐसा करोगे तो अभी आप सिर्फ राजनीति करने वालों के शिकंजे में हो। अभी सिविल की तैयारी में आपको लंबा समय लगेगा। तो चीजों को समझिएगा, अगली क्लास में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल समझिएगा इसको।